गाइस, तो चलिए हम वेयर इज़ माई ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो साशा थी ना, लानेर की सबसे खास कहें या खास या प्रिय दासी, मतलब एज लाइक जो फ्रेंड थी, उसने लानेर को धोखा दिया था। और लानेर का जो मैसेज था, लानेर का जो पत्र था, उसे उसने विंग के लिए जो लिखा था लानेर ने, उसे ले जा कर के हेवन प्रिंस को दे दिया था। अब हम उसके आगे देखते हैं। हेवन प्रिंस को जब पता चलता है कि लानेर विंग के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो उसने ना यह बात अपने फादर को बता दिया। साथ ही साशा के साथ मिलकर एक नया प्लान भी बनाया, क्योंकि उस हेवन प्रिंस ये बात तो बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मून प्रिंसेस तक यह बात चली गई कि लानेर प्रेग्नेंट है, वो भी किसी और के बच्चे से, तो वो उस कल्टीवेटर को लानेर को ला की शादी करवा देगी उससे। मतलब कभी भी वो अच्छे से जानता था कि मून प्रिंसेस लानेर के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। अभी तक हेवन प्रिंस को ये बात पता ही नहीं थी कि जो विंग है वो वे सेक्ट का लीडर है या डेमोनिक कल्टीवेशन करता है। इसलिए उसे लगता था कि विंग को मारना आसान है, पर हम लोग तो जानते हैं ना, विंग को इतना आसानी से कोई नहीं मार सकता। चलिए तो मान करते हैं। अब हमें लानेर के कक्ष का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साशा लानेर से कहती है, राजकुमारी, विंग अब वो मासूम विंग नहीं रहा, वो अब इलिंग सेक्ट के लीडर हैं। उसने कहा कि वो इस बच्चे को अपना नहीं मानता। उन्होंने कहा कि वो सेक्ट लीडर हैं, वो किसी और के ओमेगा को नहीं अपनाएंगे। उन्होंने इस बच्चे को मार डालने के लिए कहा है। साशा की आवाज़ सुनकर लानेर को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पर। आखिर वो कैसे बच्चे को मारने के लिए बोल सकता है? अगर वो इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहता तो ना अपनाए, लेकिन इसे मारने की बात वो सोच भी कैसे सकता है? अब हमें दूसरी ओर विंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो ईलिंग के प्रैक्टिस ग्राउंड में बैठा था और वो सोच रहा था कि ऐसा वो क्या करे कि वो एक बार लानेर से मिल पाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक तीर जो विंग के कंधे पर आकर लगता है, ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि खुद हेवन प्रिंस ने चलाया था विंग के ऊपर। हेवन प्रिंस ने विंग को तीर मारा तो विंग ने हेवन प्रिंस से पूछा, आखिर आप हैं कौन, और ईलिंग में आकर आप मुझ पर इस तरह से वार कैसे कर सकते हैं? तभी हेवन प्रिंस कहते हैं कि वो लानेर के हस्बैंड है। और विंग की हिम्मत भी कैसे हुई लानेर पर मैजिक करने की, कि हेवन प्रिंस को ये बात तो पता थी कि लानेर पर मैजिक किया गया है कि कोई भी दूसरा अल्फा लानेर को टच ना कर सके। हेवन प्रिंस की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है, मेरी लानेर सिर्फ मेरी है, उसे कोई और छू भी नहीं सकता। तभी हेवन प्रिंस कहते हैं, विंग, तुमसे ये किसने कहा? तुम जैसा एक मामूली सा कल्टीवेटर कोई नॉर्मल सा मैजिक करेगा और मैं उसे तोड़ नहीं पाऊँगा? पर तुम्हें पता है विंग, मुझे उस मैजिक को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हारा मैजिक आज भी काम कर रहा है, क्योंकि लानेर ने मुझे खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। और अगर लानेर मुझे एक्सेप्ट करती है तो तुम्हारा वो मैजिक किसी काम का नहीं है। मैं लानेर पर फोर्स नहीं अपना सकता, पर लानेर जो चाहे वो कर सकती है। तो तुम्हें क्या लगा? और वो विंग के और तलवार पॉइंट करते हुए कहते हैं कि लानेर अब मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो उससे दूर रहो। और ऐसे भी कुछ देर में यहाँ सारे सेक्ट लीडर आने वाले हैं। तुमने लानेर पर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, इसका मतलब तुम्हारा कोई ना कोई रिलेशन उस डोमिनिक कल्टीवेशन से है। अब तो तुम ज़रूर मरोगे। तो विंग स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम में से कोई भी मुझे मार सकता है? और फिर वहाँ पर एक युद्ध सा छिड़ जाता है। विंग सारे कल्टीवेटर्स को, मतलब जो भी थे आए थे विंग के पास, उन सबको ब्लैक मैजिक से मार रहा था, जिस वजह से सब डर रहे थे कि आखिर विंग इतनी अच्छे तरीके से ब्लैक मैजिक कैसे कल्टीवेट कर रहा है, क्या वो डोमिनिक कल्टीवेटर है? और अगर ये डेमोनिक कल्टीवेटर है तो लानेर इसे यहाँ क्यों लेकर आई? अब सबकी नज़रों में लानेर तो और भी बुरी बन चुकी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लानेर ने
कल्टीवेशन वर्ड के साथ ही चीटिंग की है। तभी वहाँ पर लानेर आती है। लानेर जो है सब कुछ स्टॉप करने की कोशिश कर रही थी और लानेर कहती है विंग रुक जाओ, मैंने कहा इस अभी रुक जाओ। तभी विंग के हाथों हेवन प्रिंस को चोट लग जाती है, मतलब उनके गले पर तलवार लग जाती है। बहुत बुरी तरह से तो नहीं, बहुत हल्की, पर वो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि उसे बहुत बुरी तरह से तलवार लगे। लानेर को इससे गुस्सा आता है। वो विंग की ओर अपने विचन से वार करती है। कहती विंग मैंने कहा था रुक जाओ, तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम इस वक्त सिर्फ मारने की बातें कर रहे हो। तुम जिसे चाहो उसे मारना चाहते हो। तुम हेवन प्रिंस को भी मारना चाहते हो। तुम मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हो। विंग आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तो विंग कहता है लानेर मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझे धोखा दोगी। राजकुमारी आप मेरा सच जानती थी। आपने कभी किसी से मेरा सच नहीं बताया, तो मुझे लगा आप सच में मुझसे प्यार करती हैं, पर आपने मुझे धोखा दिया और आप किसी और के बच्चे को अपना बच्चा कह रही हैं। मानता हूँ कि वो आपका बच्चा था, पर आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। राजकुमारी राजकुमारी आपने ऐसा क्यों किया? तभी लानेर कहती विंग बस करो, मैंने कहा रुक जाओ। तभी विंग देखता है कि उसके मदर और फादर भी वहाँ पर आ गए थे, मतलब वे सेक्ट लीडर, पुराने वे सेक्ट लीडर यानी हमारे वे चांगसे और कांगसे सरेन। और उन्हें वहाँ पर देखकर अब तो एक और बड़ी वार शुरू हो गई। सारे लोग उन्हें, मतलब कि लान सेक्ट लीडर और जो भी सेक्ट लीडर्स थे वहाँ पर उस वक्त के, उन सब ने मतलब उनको वे चांगसे और कांगसे सरेन को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया कि उन्हें इस वक्त पकड़ लिया जाए। लानेर जानती थी कि वो विंग के माता और पिता हैं, क्योंकि वो तो विंग की सच्चाई पहले ही जानती थी। इसलिए वो कहती है नहीं, वो उसे जो भी डिसीजन लेना है वो लेगी, इस वक्त कोई भी नहीं जाएगा। पर सब लोग कहते हैं कि लानेर ने विंग की सच्चाई भी सबसे छुपाई। लानेर ही चीटर है, मतलब सब लानेर को ही ब्लेम करते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी विंग अपनी चेंगचिंग को निकालता है और बजाना शुरू कर देता है। खुद विंग के मदर और फादर विंग को रोक रहे थे, विंग ऐसा मत करो, पर विंग तो इस वक्त सोचने समझने की शक्ति ही खो चुका था। उसे लग रहा था उसे सब धोखा दे रहे हैं। लानेर ने उसे धोखा दिया और इस वक्त अपने माता पिता को तो नहीं खो सकता, चाहे पूरा कल्टीवेशन वर्ड ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, पर अपने माता पिता को कुछ नहीं होने देगा। विंग तो बस यही सोचकर अपनी चेंजिंग प्ले कर रहा था। पर वांग जी, मतलब हमारी लानेर तो इस वक्त सिर्फ सबको बचाना चाहती थी। उसके दिमाग में इस वक्त सबको बचाना था। पर हम तभी देखते हैं कि विंग के पास अचानक से इन लोहा आ जाता है, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा था। लानेर ये समझ चुकी थी कि विंग इस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसीलिए इन लोहा विंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब लानेर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो अपनी विजन को हवा में फ्लाई करती है, जिसकी वजह से विजन सिर्फ लानेर के इशारों पर चलने लगती है, ताकि विंग के ये कोई भी बार किसी और की ओर नहीं जाते। और लानेर खुद गुचिन से सबके लिए सुरक्षा कवच तैयार करना शुरू कर देती है। तभी विंग हंसता है और कहता है राजकुमारी आपको सच में लगता है आप इन सबको मुझसे बचा पाएंगी? राजकुमारी आपने बहुत गलत किया, आपको कुछ भी करना चाहिए था, पर आप मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। और ऐसा कहकर विंग बहुत ही बुरी तरीके से वासुरी को बजाने लगता है, जिसकी वजह से विंग को ना ब्लड की वॉमिट भी हो जाती है। फिर विंग कहता है राजकुमारी मैं आज मर भी गया तो मैं सबको मार कर मरूंगा। विंग की बात सुनकर लानेर को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग आखिर ऐसा सब क्यों कर रहा है। विंग तो कभी नहीं किसी को मारना चाहता था, पर लानेर के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो इन लोहे पर ही सीधा वार करती है, जिसकी वजह से इन लोहा कई टुकड़ों में टूट जाता है। फिर लानेर को ये बात नहीं पता थी कि अगर इन लोहा टूटेगा तो इससे मतलब मास्टर वे और वे चांगसे शरण दोनों की ही डेथ हो जाएगी।
पर लानेर के ऐसा करते उन दोनों की डेथ हो गई, वो भी विंग की आंखों के सामने ही। विंग तो ये देखकर एकदम हैरान। उसने कहा, राजकुमारी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? ऐसा करके वो बोलकर लानेर की ओर बहुत ही बुरी तरीके से वार करता है। पर तभी लानेर वीचन से विंग की ओर वार करती है और वो वीचन का वार सीधा विंग के दिल पर लगता है। लानेर एकदम रोने लगती है और तभी उसका हाथ जो था वो उसकी बैली पर जाता है। लानेर ये तो सुन चुकी थी कि विंग के वार से उसकी वो नहीं बचने वाली, पर वो तभी अचानक कुछ अजीब सा मैजिक करती है जिसकी वजह से सब कुछ एकदम से रुक सा जाता है और लानेर की सोल 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। फिर अब हम प्रेजेंट पे आते हैं, क्योंकि अब तो विंग की डेथ हो गई, तो विंग पर एम्पैथी करने का से उसे बस यहीं तक का राज पता चला कि आखिर लानेर ने ऐसा क्या किया जो सब कुछ रुक गया। अब हमारा वांग जी, जिसके गोद में विंग था, वो विंग की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या क्या मैंने सच में तुम्हें मारा था विंग? विंग विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता विंग। विंग कुछ तो गलत था। विंग आंखें खोलो विंग। विंग वांग जी जो विंग को कैरी करता है और उस गुफा से बाहर लेकर आता है। अब हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ अब युद्ध एकदम शांत हो चुका था, क्योंकि लान निंगशी ने सबकी रक्षा कर ली थी। उस बैरियर को वेन सिपाही नहीं तोड़ पाए थे। वांग जी जो विंग को लेकर सीधे अपने मतलब मेडिसिन रूम की तरफ जाता है, तभी जियांग यान ली, जियांग चेंग, न्यूशन और वेंचिंग, ये सब लोग भी लान वांग जी के पीछे पीछे जाते हैं। मिंग्याओ तो एकदम शॉक था, क्या इससे सिर्फ विंग को चोट लगी? लान वांग जी अभी भी जिंदा है। इससे तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो ये सच जान चुका था कि लान वांग जी विंग का ओमेगा है, और अगर विंग ये सब जानता है कि लान वांग जी ओमेगा है, तो क्या विंग लान वांग जी को जाने देगा? कभी भी नहीं। हम भी जानते हैं कि विंग कभी भी लान वांग जी को नहीं जाने देगा, पर मिंग्याओ के प्लान में तो पानी फिर गया। आखिर लान निंगशी ऐसे ही थोड़ी लान वांग जी की सुरक्षा कर रही है, वो मून प्रिंसेस है। हमें दिखाया जाता है कि जो वैद्य थे वो कहते हैं कि राजकुमार को होश आने में कुछ दिन लगेंगे। अभी मतलब उनकी केयर ही की जा सकती है, उन्हें नहीं पता कि कब तक में उन्हें होश आएगा। अभी उन्हें वक्त लगेगा होश में आने पर। सब लोग नोट करते हैं, और यानली तो बहुत ज़्यादा रो रही थी अपने विंग के लिए। आखिर उसका भाई है, उसका गगा है विंग, तो वो क्यों ना रोए। तभी हमें लांस जोई की तरफ का दिखाया जाता है। वो अंदर आता है, और जो कि वांग जी ने उसे सबके सामने उसका फादर बोलने से मना किया था, तो वो वांग जी को गगा ही कह के बुलाता है और बोलता है, लाइनर गगा, मास्टर वे को क्या हुआ है? तो वांग जी उसे अपनी गोद में उठाता है और कहता है, कुछ नहीं युवान, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। तुम उनके पास बैठना चाहोगे? तो तुम उन्हें उठाओगे तो वो जल्दी उठ जाएंगे युवान, वो तुम्हें सुनेंगे। युवान उठाओ ना। युवान वांग जी की इस तरह की बातें सुनकर सब लोग शौक थे। आखिर वांग जी इतना क्यों रो रहा है? वो भी एक अल्फा है। मानते हैं कि वो विंग के साथ रहता है, बट वांग जी इतना ज़्यादा इमोशनल होगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। तभी वांग जी युवान से कहता है, लंसीचुई, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाऊंगा, तुम्हारी मदर। सिचुई, अगर तुम वेगा को फादर कहकर बुलाओगे तो वो उठ जाएंगे। सिचुई, तुम मेरी बातें सुनोगे ना?
सुजय तुम एक अच्छे बच्चे हो, तो अपने फादर को उठाओ, उन्हें उन्हें बोलो कि वो उठे। मैं उन्हें उनके ओमेगा से मिलवाऊंगा, मैं उन्हें बताऊंगा उनका ओमेगा कहाँ है। सुजय सुजय तुम उठाओ ना, वो तुम्हारे फादर है सुजय, वो तुम्हारी बातें सुनेंगे। प्लीज़ सुजय, अपनी मामा की बातें मानो सुजय। तभी सुजय वांगजी के गाल पे हाथ रखता है और कहता है, मुझे पता है आप मेरी मम्मा हो, आप टेंशन मत लो मम्मा, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहाँ पर लान इंगशी के अलावा सब शौक थे। क्या वांगजी और युवान मदर और सन है? पर अगर वांगजी एक अल्फा है तो वो बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है? और अगर वांगजी एक ओमेगा है तो किसी को पता कैसे नहीं चला? सब तो यही सोच रहे थे, पर वांगजी तो इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था, विंग होश में आओ। तो चलिए गाइस, बाय बाय। हम नेक्स्ट पार्ट बाद में से नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। और हाँ, मुझे आप लोग ये भी बता दीजिएगा कि मैं हार्टलेस हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि सब लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसी स्टोरी पहले भी आ चुकी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे हार्टलेस हस्बैंड के पार्ट शेयर करने हैं या नहीं। ओके, बाय बाय।